ला रा 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 ला रा 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 ला रा 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 रा। आरके फिल्म्स के थीम म्यूजिक के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ, क्योंकि आरके तो नहीं रहा, लेकिन वो संगीत जो उससे जुड़ा है वो रह गया। तो वहीं से शुरू किए लेते हैं राज कपूर की अद्भुत कहानी, यानी लाफानी। मुनासिब ये भी रहा कि मैं बेंगलोर से आया इधर उत्तरांचल में, और उत्तरांचल के खूबसूरत मनाजिर को मैं इन वीडियोस में जो मैंने बनाए हैं और बना रहा हूँ उतारूँगा, इन मनाजिर को उतारूँगा, क्योंकि उत्तरांचल यानी प्रकृति का अंचल, और बातें करनी हैं बहुत ही कमाल के अद्भुत कलाकार यानी राज कपूर। राज कपूर को याद करते हैं, कहीं गंगा दिखेगी, कहीं जमुना दिखेगी, और हम याद करते रहेंगे। ऐसी हरियाली भी दिखेगी, ये भी कमाल है, क्योंकि ये राज्य ही बड़ा कमाल का है। उत्तरांचल बहुत ही खूबसूरत राज्य है। मैं कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी कहीं जाकर याद करूँगा। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उनकी राह संवारो। ये पैगाम शैलेंद्र जी का, धुन शंकर जयकिशन की, आवाज़ मुकेश साहब की, और अदाकारी राज कपूर। मेरा ख्याल ये है कि मुनासिब वक्त है कि राज कपूर की ज़िंदगी को ख्याल करते हुए, जन्म शताब्दी का ध्यान देते हुए, हम कुछ बातें उनके बारे में कहें। कुछ बातें क्या, उनके बारे में कहने को तो बहुत कुछ है। मैं जो कुछ उनके बारे में समझ पाया हूँ, जो गीत मुझे उनके याद आ रहे हैं, जो मुझे उनके बारे में कहना है, मैं उनके बारे में कहना शुरू करता हूँ। कहने को बहुत कुछ है, और कहना भी चाहूँगा। राज कपूर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स एवर, और दुनिया उन्हें ग्रेट शोमैन कहती है, लेकिन जीनियस ही थे राज कपूर। आइए कुछ बातें उनके बारे में करते हैं, उनकी जन्म शताब्दी पर। राज कपूर फिल्मों में आ चुके थे। एक दिन बोले, 22-23 साल की उम्र होगी, अपने पापा से, पापा मुझे डायरेक्शन देनी है फिल्म की। पापा ने कहा जाओ पहले केदार शर्मा के असिस्टेंट हो जाओ, वो भी फोड़। वो हो गए, और उसके बाद राज कपूर ने पहली फिल्म बनाई आग। फिल्म बड़ी गहरी थी, और इसमें जो एक गीत है मुकेश साहब का, जिंदा हूँ इस तरह के हमें जिंदगी नहीं, और इसके बाद बरसात से तो शंकर जयकिशन आ गए, और छोड़ गए बालम। लेकिन बहुत जल्दी राज कपूर समझ गए, यार दुनिया के अंदर वैसे ही इतना दुख है लोगों की जिंदगी में, क्यों इससे सीरियस गीत गाते हो, कुछ अच्छे गीत गाओ ना। शैलेंद्र जी क्या ख्याल है? शैलेंद्र जी क्या, मैं तो तैयार हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। इंटरनेशनली एक्लेम्ड सॉन्ग, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अब राज कपूर समझ गए जिंदा रहना है तो थोड़ी मस्ती की जरूरत है, और वो मस्ती इस वक्त मैं गंगा में आकर के महसूस कर रहा हूँ। ये गंगा का सबसे साफ शफाफ इलाका है,
राज कपूर को याद करते हुए, क्योंकि जिस देश में गंगा बहती है, तो मैं गंगा में मौजूद हूँ इस वक्त। और राज कपूर ने फिर मेरा जूता है जापानी, वो जो आम आदमी से जाके गाना जुड़े, वो उस तरह के गीत गाने लगे। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपा कर हमने आपका दिल बहलाया। अब यहाँ क्या है, जोकर आ गया। वो जो दिल में है दर्द और ऊपर से हंसी है, मुस्कुराहट है, ये राज कपूर का हॉलमार्क बन गया। अब गाने उसके बाद में, मुझको यारो माफ करना, याद आई आधी रात। अब मैं गा तो रहा हूं, लेकिन नीचे इतने नुकीले पत्थर हैं यहाँ पर कि अगर जरा सा चुभ गया तो छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ अपने इस खूबसूरत हिस्से में, इस मंजर पे। तो राज कपूर ने इसके बाद अपने गीतों में एक अजब सा रंग लाना शुरू कर दिया, और वो रंग जो है वो दुनिया को बहुत पसंद आया। राज कपूर, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। देखिए, ऐसा होता है जिंदगी में कि रिश्तों में शब्द नहीं संकेत समझे जाते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर इसके लिए बोलना पड़ जाए तो बात क्या रही। और राज कपूर की टोली में यही था, गीतकार, संगीतकार, गायक, अदाकार, सबकी एक ऐसी एक मुश्त टोली बन गई। इन कैसे कैसे गीत इन्होंने हमें दिए। तो महबूबा मेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। देखिए, गंगा में मैं मौजूद हूँ, इधर उधर लोग इबादत परस्तिश भी कर रहे हैं, लेकिन मैं जो सोचता हूँ, मेरी परस्तिश जो है, इबादत जो है, वो तो 50s और 60s का सिनेमा है, और उसी के बारे में मैं अपनी बातें करता। देखिए, ये उड़ान, अब ये उड़ान जो है मैं लेता हूँ और चल देता हूँ। और फिर राज कपूर, आजकल मैं उन्हें याद कर रहा हूँ क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी है। अलग अलग जगह पे जाके, इसीलिए उत्तरांचल आया, इसीलिए गंगा पे आया, इसीलिए उन गीतों को मैं याद करता हूँ और सोचता हूँ। तो कलाकार जिस कमाल का था, इसका नाम था राज कपूर। तो इन मनाजिर में, क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ, दक्षिण में बैठे हुए अंदाजा लगाया नहीं जा सकता कि गंगा कितनी खूबसूरत है। लीजिए, मैं तो आपको एक क्लोजेस्ट उसका व्यू दे देता हूँ। ये ऋषिकेश से आ रही है और ये हरिद्वार की तरफ जा रही है, और हरिद्वार से चलती हुई लगभग 2300 किलोमीटर का सफ़र करके ये गंगा सागर में, पश्चिम बंगाल में जाकर सागर में विलीन हो जाती है। तो ये है गंगा की अद्भुत कहानी। और मेरे लिए तो गंगा है लाफानी। पीछे पहाड़ों पे हल्की हल्की धुंध छाई हुई, और मुझे याद आता हुआ एक गुजरा हुआ दौर। इतनी साफ शफाफ गंगा भी कम ही होती है जितनी नवंबर में या फरवरी में होती है। तो ये फरवरी का महीना है और फरवरी ख़त्म हो रही है, बस आई गई फरवरी और आ गया मार्च। तो लेट्स मार्च टुवर्ड्स मार्च, क्योंकि हमारे पास तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। और मैं अपने उन कदरदानों का, उन दोस्तों का, शनासाओं का शुक्रिया करता हूँ जो घरों पे महफिलें जमाते हैं और एक दौर को जगमगाते हैं अपने गीतों के ज़रिए। संख्या कम है उनकी, लेकिन कम ही जो होता है वही कीमती होता है। और इसीलिए आज मैं इस गंगा के बीच आकर राज कपूर को याद कर रहा हूँ। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये जा रही है गंगा, उधर हरिद्वार से होती हुई चली जाएगी बंगाल तक, गंगा सागर। मैं तो गंगा सागर भी गया था, लेकिन दिखाई नहीं देती वहाँ गंगा सागर में विलीन होती हुई, दिखती नहीं है। बस मालूम होता है कि हाँ, अंदर उसने अपना जो ठिकाना है, मंजिल है, वो पाली है। और गंगा की कहानी भी अद्भुत है, और ये जो पानी है गंगा का, ये भी अद्भुत है। और क्या कहने हैं इस दौर के, और उस दौर को याद करते हुए गंगा को मैं नमन करता हूँ। धूल का एक बादल अलबेला
निकला हूँ अपने सफर में अकेला, चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला। काहे मान करे अभिमान करे मेहमान तुझे, एक दिन तो है जाना, प्रीत और प्रीत का गीत रहे, न कोई ये खजाना, मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा नाम, मेरा नाम। वो पीछे ऋषिकेश है और वहाँ अपने बजरे में डफ बजाते हुए राज कपूर आ रहे थे गंगा में चले हुए, और शैलेंद्र जी के अल्फाज इतने गहरे, काहे मान करे अभिमान करे मेहमान तुझे, एक दिन तो है जाना। जानते हैं लोग, मानते नहीं। और राज कपूर ये जानते थे कि किस इंसान में कितना हुनर है, किस इंसान की काबिलियत क्या है, उसी के मुताबिक वो फिल्म बनाते थे। कोई सोच सकता है कि गंगा जो कि सैकड़ों हजारों बरस से हमारी आत्मीयता का प्रतीक है, किसी ने उस पर इतनी गहरी फिल्म बनाने की नहीं सोची, और उसमें उस जमाने में डाकुओं का समर्पण की बात चल रही थी। तो क्या यहाँ आकर मैं एक दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ, भागम भाग की दुनिया से बाहर, फार फ्रॉम द माइटिंग क्राउड, और गंगा के शीतल जल में दुनिया का भला हो, दुनिया को चैन अमनो अमान हासिल हो, मिलजुल के रहो और प्यार करो। एक चीज यही जो कहती है, ये जो जलांजलि है इस दुनिया की शांति के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये युद्ध खत्म हो, चारों तरफ जो बढ़ा और एक माहौल ऐसा बनाता जा रहा है, इंसान खुद से बाहर आकर रवानगी ले ले और दुनिया जीने लायक। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो देश के वासी है। देखिए, जब क्रिएटिविटी जाग जाती है, उरूज पे आ जाती है, तो बस फिर तो कमाल ही होता है। कमाल ये होता है कि किस पे पड़ती है दुनिया है, कौन सा फल सबसे मीठा, उसका जवाब देते ही जो बात बनती है वो जिंदगी है। दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा, इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। अब यहाँ ये डाकुओं के अड्डे में गाना हो रहा है, लय है, ताल है, दत्ताराम जी का डफ है और ढोलक बज रही है। लाला जो थे, लाला बड़े अच्छे उनके ढोलकिए थे, वो बजा रहे हैं ढोलक, और नाम शंकर जयकिशन का संगीत। वो पीछे पहाड़ों से झांकती हुई एक पूरे दौर की झांकी मुझे यहाँ आकर नजर आ रही है। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, ये कोई आम गाना नहीं, ये बहुत खास गाना है और इसके बारे में मैं तफसील से बताऊंगा। अभी तो मैं दुनिया के चैन अमन के लिए कह रहा हूँ, ये श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। दुनिया में चैन अमन रहे, गंगा सबकी है, गंगा की पवित्रता की, यही हमारे जीवन का एक महामंत्र है और इस महामंत्र को हम जपते रहते हैं, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये देखिए, इतने करीब आकर के हमसे कुछ कहती है, और जो कहती है मिलजुल के रहो और प्यार। बस यही है पैगाम गंगा का। और मैं इतने खूबसूरत जगह पे आ चुका हूँ कि यहाँ से हिलने का मन नहीं करता, लेकिन फिर मुझको पुकारे मेरा अपना आशियाना और बड़ा दिलकश समा है।
अपने आप में बेहतरीन माहौल, ठंडी हवा और इतना शीतल जल है इस वक्त ये कि, और इतना साफ पत्थर जो नीचे हैं वो भी आपको साफ सुथरे इसमें दिखाई दे रहे हैं। गंगा में इतना साफ जल है, पीछे पहाड़, फिर जंगल, फिर गंगा और फिर पथरीली एक ज़मीन। इन्हीं रास्तों से चल के आगे तक हम चलते जाते हैं। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी में गंगा का। ये देखिए परिंदे ने भी कुछ धीरे धीरे अपनी आवाज़ें मुझ तक पहुंचानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि संगीत सुन के उसको भी अच्छा लग रहा होगा और वो भी सोच रहा होगा, ये सोच रहेगी, वो गाना गाएगा। वो गाना गा रहा है। एक छोटा सा नन्हा सा परिंदा आसपास में कहीं है और उसकी आवाज़ मुझे आ रही है और मैं तो सचमुच ऐसी आवाज़ें सुन के मस्त हो जाता हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि राज कपूर ने पहले उदासी के गाने शुरू में लिए, बाद में भी उदासी के गाने लेते थे, लेकिन मस्त गानों पे उनकी नज़र अब ज़्यादा रहने लगी थी और उनके संगीतकार गीतकार सब इस बात को समझते थे। एक विजनरी थे, कमाल के इंसान। जस्ट 64 बरस की उम्र में राज कपूर दुनिया से रुखसत हो गए। हमें याद करना है उन कलाकारों को, उन महान कलाकारों। और ये तो शताब्दी है, जन्म शताब्दी है राज कपूर साहब की। जाने कैसी ये मौजे अनजानी, दिल में आई जैसे याद पुरानी, हो याद पुरानी। तुमने ये क्या किया, लोग मुझको लगे थामने। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। तू जो कह दे मैं तेरी हो जाऊं, खोई खोई यादों में खो जाऊं, खो जाऊं। मिल गई मंजिलें, राहत खुल गई सामने। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। अद्भुत गीत, इतना लंबा गीत है लेकिन हर शब्द इस गीत का सुनने लायक है। शैलेंद्र पीछे न अब कोई आएगा तेरे, ना कोई तुझको आवाज देगा। मुड़कर किसे देखता है मेरे दिल, तेरा कौन है जो तुझे रोक लेगा। तेरा कौन है जो तुझे रोक लेगा। तुमको मुबारक ज़माने की खुशियाँ, मिटना हमको मिटा जा रहा हूँ। जो प्यार तूने मुझको दिया था, वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। अब कोई मुझको सिवा न होगा, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ। गीत जब बन के तैयार हो जाता है तो जिम्मेदारी अदाकार की है कि वो उसमें कितने भाव, कितने उसमें एक्सप्रेशन दे पाता है। अब इन सूने वीरान उजाड़ शजर के नीचे खड़े हुए अगर इन अल्फाज का ख्याल किया जाए तो भावनाएं खुद ब खुद उभर के सामने आती हैं। ये कमाल था राज कपूर का। तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके ना किसी के हम, यही दर्द मेरे जिगर में है, मुझे मार डालेगा बस ये गम, जिन्हें इस जहां ने भुला दिया।
मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ जीना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं उसे मेरे सामने तोड़ दो, ला 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 ला। इन पत्तों को देखा हूँ और इस संगीत को सुन रहा हूँ जो इन पत्तों से उभर रहा है। जर्रे जर्रे में नूर बिखरा है, ज़ौक़े चाहिए, ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए। यहाँ भी मतलब इतना कमाल प्रकृति का है कि अगर हरे भरे वृक्ष का अपना मजा है तो इन सूने सुनसान पेड़ों की भी अपनी एक अलग ही दुनिया है। और ये पत्ते बिखरे हुए, ये आवाज, मौसम बदल रहा है उत्तर भारत में, सर्दी लगभग चली ही गई समझिए, और यहाँ से फिर एक नया मौसम शुरू होगा और ये पेड़ इस इंतज़ार में रहते हैं कि फिर खिलेंगे नए पत्ते। और वही शायर की बात, कल नई कोंपलें फूटेंगी, कल नए कदम इठलाएंगे और हरी घास पे तिनकों पर कुछ नए गीत बुने जाएंगे। मौसम बदलता है, वैसे मुझे तो यूँ लगता है कि मौसम तो इंसान के अंदर होते हैं। अब यहाँ आकर ऐसे सूखे दरख्तों के नीचे और पत्तों के ऊपर खड़े हुए भी मुझे जिंदगी के रोमांस का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। चाहता हूँ इस जंगल में चलता चला जाऊं, लेकिन आगे जाकर खो जाने का डर है। खो तो हम दुनिया के जंगल में भी जाते हैं, लेकिन ये दृश्य अद्भुत है। ये कहानी लाफानी है जिंदगी की। याद कर रहा हूं, उत्तर भारत में उत्तरांचल में खास तौर से एक जंगल में राज कपूर को और उनके किए गए कमाल को। राज कपूर तो बड़े कमाल के इंसान थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिजाओं का, वो हर चीज़ के आशिक थे। बहारें भी हैं, नज़ारे भी हैं और फिजाएं भी हैं। तो इस तरह से राज कपूर की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो कितने ही सारे गीत हमें उसमें याद आते हैं। कुछ बातें मैं आपको और उनके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो यमुना है, यमुना। और यमुना के किनारे आके राज कपूर को याद करना, भाई देखिए, जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन अगर रह जाते तो शायद वो यमुना पे भी फिल्म बना देते थे, क्योंकि विजनरी तो वो थे। तो राज कपूर की ज़िंदगी के गीत जितने सारे हैं, उन गीतों को अगर हम देखें तो कहीं विरह है, कहीं मोहब्बत है, कहीं रोमांस है। तो ये सारी चीज़ें हम उनके साथ देखते चलते जाते हैं और उन्हें याद करते जाते हैं। वन एंड ओनली राज कपूर, बस एक ही राज कपूर। मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। राज कपूर को सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि पब्लिक की नब्ज जानते थे। आवारा, श्री 420, आशिक, मतलब वो जता देते थे कि देखो भाई ये सारी खूबियां मेरे अंदर हैं। और फिर शंकर जयकिशन, शैलेंद्र साहब, हसरत जी ऐसे गीत बना देते थे। शुरुआत तो हुई थी इसी तरह से, आवारा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े
मेरा जूता है जापानी। अब वो समझ रहे थे कि पब्लिक के साथ हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया के एक बड़े हिस्से में वो रिलेट करते जा रहे हैं और लोग उनके दीवाने होते जा रहे हैं। राज कपूर जानते थे इस बात को। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। होशियारी उन्होंने नहीं सीखी, लेकिन वो थे नहीं अनाड़ी। वो जानते थे कि फिल्म इंडस्ट्री को क्या चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री का माध्यम क्या है, फिल्म मेकिंग क्या है। इसीलिए उनकी ज़्यादातर फिल्म जो हैं वो कामयाब होती थी। फिर और आगे चलते चले गए और इसी प्रकार से राज कपूर की फिल्म्स के जो गीत हैं वो भी मकबूल होते थे। शंकर जयकिशन का जो एक लाइफ लाइन है वो सेबेस्टियन और दत्ताराम साहब हैं। उसके बाद में कितने ही सारे म्यूजिशियंस हैं जो भी गीत निकलता था, सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो, मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। मैं इस वक्त यमुना के किनारे हूँ। नशे में इसलिए हूँ, कभी मैं गंगा के किनारे चले जाता हूँ। इस वक्त मैं यमुना के किनारे हूँ। उधर हिमाचल है, इधर उत्तरांचल है, पीछे उत्तर प्रदेश है, उधर हरियाणा। कितना खूबसूरत जगह है, कॉन्फ्लुएंस है 4 राज्यों का। और यहाँ आकर मैं राज कपूर को उनकी शताब्दी पे, जन्म शताब्दी पे याद कर रहा हूँ। याद आई आधी रात को। अब कल रात की तौबा की होगी हमें मालूम नहीं, लेकिन राज कपूर की जो एक खूबी है वो ये भी है कि उनके एक्सप्रेशंस बड़े खूबसूरत होते थे। अगर वो उदास होकर गाते चले जा रहे हैं तब भी आप उससे रिलेट करते हैं। जब वो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, हाले दिल हमारा जाने ना ये जमाना, सुनो दुनिया वालों आएगा लौट कर ये जमाना। ये जो एहसास है, यानी इस फिल्म में दत्ताराम साहब का म्यूजिक है और दत्ताराम साहब के म्यूजिक को इस तरीके से ऐसा लगता है शंकर जयकिशन है, चूंकि ऑर्केस्ट्रा तो सारा वही होता था ना। मैं राज कपूर के गीतों को जब याद करता हूँ, उन किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। अब देखिए, इंसान कितना भी उदास बैठा हो, लेकिन जब इस किस्म के गीत वो गाने लगता है, या यूं कहिए कि वो राज कपूर को गाते हुए देखने लगता है, तो हालात बदल जाते हैं। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। हाँ, राधा ने कहा भाई फिल्म बनेगी, जरूर बनेगी और इसको हम बनाएंगे। और वहां जाकर जब फिल्म की शूटिंग हो रही है ऊटी पे लेक के किनारे, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। अब मैं जैसा बता रहा था कि मैं यमुना किनारे हूँ, 4 राज्यों के कॉन्फ्लुएंस पे हूँ और सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है। राज कपूर की अपनी इबादत परस्तिश जो थी वो सब फिल्म मेकिंग थी और पूरी तरह से कमिटेड थे। आरके के सामने से उस दिन गुजरते हुए मैंने एक तस्वीर खिंचवाई थी, आरके स्टूडियो, जो कि अब नहीं रहा, ख़त्म हो गया। और मैं सोच रहा था देखो इसमें सारे कलाकार आते थे, फिल्म्स बनती थी, समय बीतता चला गया। और किस अंदाज में राज कपूर ने ये सोचा कि जागते रहो में एक ऐसा भजन भी दिया जाना चाहिए। भजन क्या है, वो गीत है बड़ा खूबसूरत, जागो मोहन प्यारे। यहाँ नरगिस उनको पानी पिला रही हैं राज कपूर को, और यहाँ आकर के एक अफसाने का अंत हो जाता है। इसके बाद की ज़िंदगी बहुत अलग है। राज कपूर चलते चले जा रहे हैं, वो रुकने वाला इंसान है नहीं भाई। अगर ज़िंदगी से कुछ छूट गया, वो जानता है कि एक दरवाज़ा बंद होता है, 4 और खुलते हैं। और कैसे भूल पाएंगे आप, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो लेक ऊटी की थी और यहाँ मैं यमुना पे हूँ, और कितना मधुर दृश्य है ये। राज कपूर को याद करते ही मन में एक गुदगुदी तो उठती है भाई, कुछ भी कहिए। इतना रोमांटिक इंसान है वो, और उनके गीत भी इसीलिए इतने रोमांटिक होते थे। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न,
नाग निवासंद डेरा, नाग निवासंद डेरा। मित्र प्यारे मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे। घूमते फिरते उत्तरांचल में मैं आ गया हिमाचल के बॉर्डर पे। वो सामने हिमाचल है, इधर उत्तरांचल है। और मैं यहाँ आता हूँ जब भी कभी तो ये पोंटा साहब का गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे पे आके हमेशा मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया ये शब्द याद आता है, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। मित्र तक आवाज़ पहुँचती नहीं है, लेकिन हमारी भी एक आदत है कि हम अपनी फरियाद लगाए रखते हैं कि मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। ये एक मन की भावना है। आजकल मैं उत्तरांचल और हिमाचल के जंगलों में घूमते हुए राज कपूर साहब को याद कर रहा हूँ, तो उनके मन से भी ये आवाज़ें उठती होंगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से जो जुदा हुए लोग वो काफ़ी देर तक उनको याद करते थे, लेकिन वो चल पड़ते थे। मुझे लगता नहीं कि राज कपूर ने कभी कहा हो कि मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, क्योंकि एक फेज़ ख़त्म, दूसरी शुरू, तीसरी। वो एक आर्टिस्ट थे, एज गुड एज ए जीनियस। तो आज मैं यहाँ आकर के पोंटा साहब के इस गुरुद्वारे पे ये महसूस कर रहा हूँ, आप अपनी फरियाद लगाए रखिए और हो सकता है किसी दिन फरियाद पूरी हो जाए। आपको ताज्जुब होगा कि ये जमुना है। मेरे दक्षिण भारत में बैठे हुए दोस्त जो यमुना के बारे में गाने गाते हैं कि शाम ढले जमुना किनारे, आजा राधे आजा तो है शाम पुकारे। अब देखिए जमुना का हाल क्या है। नदियों के साथ में जो अत्याचार होता रहा है ओवर द ईयर्स, अगर वो ना रुका तो एक दिन हमें नदियों को देखने के लिए न जाने कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा। ये है गुरुद्वारा पोंटा साहब। कहा जाता है कि सभी जितने महान व्यक्ति हुए हैं किसी भी मज़हब से, उन्हें घूमने फिरने का तो शौक़ होता ही था सबको। तो यहाँ यमुना उस ज़माने में पानी बहुत होता होगा, जल गुरु गोविंद सिंह जी के ज़माने में। तो यहाँ आकर के वो बैठे और इसमें पाँव डाले नदी में, तो किसी ने कहा पाँव था, गुरु ने पाँव रखे थे और वो पौंथा से पोंटा बन गया। तो यहाँ गुरुद्वारा पूरा ये एक बड़ा ही मशहूर गुरुद्वारा है उत्तर भारत का, और जगह जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ की जो विशेषता है वो ये है कि ये जो सेतु है, ये जो पुल है, ये पुल राइट साइड पे जो देख रहे हैं आप कारें इधर आती हुई, ये उत्तरांचल से आ रही हैं। ये उत्तरांचल है पुल के पार, और इधर आपने पुल पार कर लिया तो ये हिमाचल है। दो राज्यों को जोड़ता हुआ ये सेतु जताता है, आओ बनाएं पुल कोई अब अपने आसपास, अरसा हुआ है आपको हमसे कटे हुए। लंगर यहाँ अक्सर रहता है गुरुद्वारे में, और बहुत से लोग उसको खाते हैं आकर के यहाँ पे, उसको जीमते हैं। और हम जैसा कहते हैं ना कि एक अलग सी दुनिया है, सृष्टि ने क्या क्या रचा है। जमुना का जल कम हो गया, लेकिन गुरुद्वारा मौजूद है, रहेगा, और हम लोगों के मन में वो एक प्रेरणा जो इस धर्म से हमें मिलती है, सिख धर्म से, रहेगी। मित्र प्यारे नू हो सके ते हाल मुरीदां दा कह देना वो कह देना ना। ये शब्द मेरे मन के बहुत करीब है। एक तो इसकी विरह वेदना, देखिए अगर इसको हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये तो परमेश्वर और परमात्मा पे जाके बात बनती है, लेकिन सतही तौर पे तो ये उसके लिए है ना जिससे बिछड़ाव हो गया, शायद कभी मिलना हो जाए। इसकी धुन बनाई है एस मोहिंदर साहब ने, जो बहुत ही गुणी संगीतकार थे। इतने गुणी संगीतकार थे कि जितना उन्हें मिलना चाहिए उस हिसाब से हासिल नहीं हुआ। उनकी पुण्यतिथि पे मैंने उनके घर पे फ़ोन किया था, तो उनकी बेटी ने बड़ी खुशी जताई थी कि चलिए कहीं ना कहीं पापा को कोई याद करता है। सच यह है कि मोहिंदर जी इस किस्म के इंसान थे कि जो काम उन्हें मिलता था उसे दिल से करते थे, और कभी किसी से काम मांगने ऐसे जो गुणी पुरुष हैं जाते नहीं थे। ये भागम भाग का दौर, मार्केटिंग का दौर, इसमें जो कुछ वो कर पाए
लेकिन एक पंक्ति और उनकी बनाई याद आ जाती है, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। बस यही कोशिश है मेरी, उस गुजरे हुए ज़माने को जो बहुत पीछे चला गया किसी तरीके से हम लौटा लाएं। हाँ, कुछ साथी हैं मेरे जो मेरे इस आंदोलन में मेरा साथ देते हैं। वो ज़माना लौटे या ना लौटे, हमारी जो संवेदनशीलता है वो तो बरकरार है ना। तो आपके सामने मैं इस वक्त पांवटा साहब के गुरुद्वारे पे मौजूद हूँ और अपनी बातें कह रहा हूँ। अंदर शब्द कीर्तन चल रहा है और ज़रूर लंगर भी चल रहा होगा। हम ऐसी जगहों पे आकर कितने अपने आप को महसूस करते हैं कि हमें ज़िंदगी ने वरदान दिए हैं कितने। होली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। 1958-59 का ज़माना था। रमेश सहगल फिल्म बना रहे थे फिर सुबह होगी, और राज कपूर तो थे ही उसमें, लेकिन उसमें ये गाना रखा गया क्योंकि मैं जब इन मेहनत कश इंसानों के पास आकर के देखता हूँ, अब उत्तर भारत में इन दिनों पीक पे है गुड़ का बनाया जाना, तो ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत है और जिनके अपने तौर तरीके हैं काम करने के। और उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि उतना नहीं मिलता जितनी उम्मीद की जाती है। तो ताहिर के कलाम जो थे, फिर सुबह होगी में और खयाम साहब का म्यूजिक और मुकेश जी की आवाज़, राज कपूर की अदाकारी, वो सुबह कभी तो आएगी। अब देखिए, राज कपूर को एडवांटेज ये थी कि अगर वो हाईली सोफिस्टिकेटेड है तो ऐसे रोल करते हैं जैसे संगम में कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें हिंदुस्तान के रूरल टच को दिखाना है तो उसमें ये जो फिर सुबह होगी है, ये अपने आप में एक फिल्म है जिसमें ये जताया जाता है कि एक गिल्ट किस तरीके से राज कपूर को, यानी फिल्म के मेन किरदार को परेशान करता चला जाता है। मैं यहाँ अक्सर आया करता हूँ इन दिनों में, क्योंकि सर्दी जा रही है, उत्तर भारत में फरवरी का महीना है, और मैं इन मेहनतकश इंसानों को आ करके यहाँ से गुड़ ले जा करके मैं ज़रूर बेंगलोर के एक छोटे से हिस्से में उन लोगों को भेंट करता हूँ। मेरे वो मित्र जो मुझे कहते हैं, भाई देखो जा रहे हो तो कुछ लेते आना। कुछ लेते आने का मतलब गुड़ लेते आना। तो गुड़ बहुत ज़्यादा ले जाना मुमकिन नहीं होता, एयरपोर्ट पे पकड़ लेते हैं, 400 रुपये किलो ले लेते हैं अगर ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सल्पा मैं कर लेता हूँ। इतना खूबसूरत लगता है ये सिलसिला। इसमें सबसे अच्छी बात यह है, इस गुड़ में मसाला नहीं डालते हो। जितना पीला गुड़ होगा वो मसाले वाला होगा, और जितना ये ब्राउन, ये जो है ये है बिना मसाले का गुड़। इसको खाइए, इसको चखिए, खुश हो जाइए, संपन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। बस ये जो उत्तर भारत का मेरा टूर है इस वक्त फरवरी में, ये भी अपने ढंग का अनोखा और अनूठा होता है। आगे बढ़ा देंगे। लो जी, धन्यवाद। तुम्हारा नाम बोलो क्या था? दोनों को तो पेन भी क्या करूँ? हाँ, रहता है मुझे पेन दे के जाओ। अरे वाह, ये देखो, ये है असलियत पेन की। ये देखो, इसमें जो ये यहाँ पे गुड़ बन के आया है, ये अब धीरे धीरे ठंडा होगा, उसके बाद में इसके स्लाइसेस कटेंगे। ये भी अच्छा हुआ हमारे सामने ही सारा प्रोसेस आपको गुड़ मेकिंग का दिखाई दे रहा है। वाह वाह। अच्छा, दोनों जो है इनके स्क्रीन के साथ साथ लीडर हैं, इनको पेन की जरूरत रहती है, इनको पेन दिए देते हैं, बाकी गुड़ को ये बना लो भाई, ये बनता रहेगा। गुड़ तो बनता रहेगा, गुड़ तो बनता ही रहना, सारे दिन बनना। चलो जी, हाँ, गुड़ को दुआएं दुआएं दुआएं।
सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन ओ महबूबा। गीत के भाव, उनके शब्द, उनकी धुनें कमाल होती थी, इसीलिए तो आज इतने वर्षों बाद भी वो सब कुछ